जब देश का संविधान BN राव जैसे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोगों ने संविधान को रचा और उसकी मतलब बनाया संविधान को, लेकिन आज ये जो संविधान बदलने की बात नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके जो आर्थिक सलाहकार है विवेक दुबे, उनके द्वारा कहा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, संविधान, इस देश का संविधान जो है वो पवित्र संविधान, उस संविधान में सभी जाति बिरादरी सभी धर्म के लोगों के लिए जगह है, गरीबों के उत्थान के लिए संविधान में जगह है। हालांकि बताया जाए कि 14 करोड़ शौचालय बनवा दिए हैं मोदी जी, लेकिन उसका धरातल पर देखिएगा तो कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन ये झूठे झूठे वादे करके लगता है कि 24 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी पूरे देश में। देखिए, वो जनता के ऊपर है, जनता है सब कुछ जान। जल्दी करें, अजीत टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में संपर्क करें। इस ऑफिस का एड्रेस है सिवान के JP चौक पर मौजूद है और ट्राइडेंट ट्रेड सेंटर मॉल में 1 रूम या 5 रूम, जिसका कीमत ग्राउंड फ्लोर का 18.5 लाख रुपए और फर्स्ट फ्लोर का 18.5 लाख रुपए का 20% दे के आप बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत न्यूज़ और अभी हम मौजूद हैं सिवान के जो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, सांसद पति अजय सिंह जो राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज बात करेंगे 2024 इंडिया वर्सेस एनडीए को लेकर कि आखिर जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी किए हैं तब से ज़्यादातर देखा जाए तो इंडिया को ही लोग पसंद करें, जिसमें 26 पार्टियों ने पार्टिसिपेट कर गठबंधन बनाया है। इंडिया जिसको नाम दिया है, उसी इंडिया नाम को देखते हुए जो नरेंद्र मोदी है वो जो है इंडिया को हटा दिया, भारत कर दिया। अब समझिए कि इनका मानसिक संतुलन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी पे बात करेंगे 2024 को लेकर कि जनता किस पे भरोसा दिखलाएगी और जो है जनता लगता है कि इस बार जो है इंडिया को लाने वाली है, क्योंकि महंगाई से और बेरोजगारी से पूरा देश परेशान है। इसी पे बात कर लेते हैं सांसद पति अजय सिंह से। तो सबसे तो पहले स्वागत है आपका। आपको भी और आपके पूरे दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। माता रानी सबको सद्बुद्धि दे और सबके हृदय में, भारत वर्ष के लोगों के हृदय में मातृत्व भाव उत्पन्न हो और माता के समान सभी लोग भाव अपने हृदय में धारण करें और सबकी परवरिश के लिए कार्य करें। आखिर जब एनडीए पार्टी था और जब इधर से राहुल गांधी इतने मजबूत नेता है, तो फिर इसको 26 पार्टियों के गठबंधन करके इंडिया क्यों बनाना पड़ा? इंडिया तो पहले से ही था। इंडिया गठबंधन बनी। इंडिया, भारत और इंडिया एक है और इंडिया गठबंधन बना है। वो एक गठबंधन है, सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल के जितने दल हैं सब मिल करके INDIA इंडिया गठबंधन बनाया गया है और उस गठबंधन के तहत भारतवर्ष के सभी राज्यों के नेशनल और क्षेत्रीय पार्टियां मिल करके इंडिया गठबंधन बनाई और इंडिया गठबंधन पूरे इंडिया के लोगों की भावना को देखते हुए ये गठबंधन बनाया है और सारे लोगों की भावना, पूरे इंडिया के लोगों की भावना के अनुसार ये इंडिया गठबंधन कार्य कर रहा है। तो जहाँ पूरे इंडिया के लोगों का भावना है वही इंडिया है, उसी का नाम इंडिया है और सबकी भावना के अनुसार कार्य करने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है। और आने वाला समय में जहाँ इंडिया के लोग खड़े हैं वहीं इंडिया खड़ा है और वही इंडिया की सरकार है। क्या लगता है 24 में जो इधर जो काम नहीं किए, हालांकि बताया जाए कि 14 करोड़ शौचालय बनवा दिए हैं मोदी जी, लेकिन उसका धरातल पर देखिएगा तो कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन ये झूठे झूठे वादे करके लगता है कि 24 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी पूरे देश में। देखिए, वो जनता के ऊपर है, जनता है सब कुछ जानती है, पब्लिक है सब कुछ जानती है, पब्लिक से कुछ छुपा हुआ नहीं है। पहले के ज़माने में गांव में लोग रहते थे, देश की बात नहीं जान पाते थे, इतना मीडिया आगे नहीं था, डिजिटल मीडिया भी आगे नहीं था। आज के लोग गूगल बाबा से पूछते हैं, मैंने गूगल से पूछते हैं कि गूगल बताया जाए इस देश में सबसे ज़्यादा अगर संपत्ति किसी को 5 साल में 10 साल में बढ़ी है तो किसकी बढ़ी है? तो यहाँ देता है कि गूगल में सीधे आता है कि इस देश में किसानों की संपत्ति नहीं बढ़ी, मजदूरों की संपत्ति नहीं बढ़ी, तो इस देश के गरीबों की संपत्ति नहीं बढ़ी है, इस देश के पूंजीपतियों की, बड़े बड़े पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ी है और गरीबों की संपत्ति नहीं बढ़ी। तो सब जनता को पता चल जाता है। गांव में, खेत में, खलिहान में खटने वाला बच्चा भी गूगल से पूछ करके जान लेता है कि हमारी स्थिति क्या है, इस देश के पूंजीपतियों की स्थिति।
जब से इंडिया गठबंधन बना हुआ है तब से मोदी जी बौखलाए हुए हैं। आप अभी देखते होंगे, सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी को लगता है कि मोदी जी इस बार जो एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी पूरे देश में, और जो काम मोदी जी नहीं किए हैं उस काम को भी वो दिखला रहे हैं कि हाँ हम किए हैं। लेकिन इस पे जो है पूरा देश का जनता जो है महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। लेकिन जनता जो है लग रहा है कि 2024 में इंडिया को आने वाली है, लेकिन बीजेपी को नहीं आने देगी। देखिए, जनता मालिक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता जो चाहती है सो करती है। जनता जिसको चाहती है उसको गद्दी पर बैठाती है, जनता जिसको चाहती है उसको गद्दी से हटा देती है। जनता सर्वोपरि है। जनता के हित के लिए जो कार्य करेगा इस देश पर राज करेगा। देश के गरीबों के लिए जो कार्य करेगा वो गरीबों का विश्वास जीतेगा। जो गरीबों के लिए कार्य नहीं करेगा उन गरीबों का विश्वास नहीं जीत सकता। एक और सवाल रहेगा कि जब देश का संविधान BN राव जैसे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बहुत पढ़े लिखे लोगों ने संविधान को रचा और उसकी मतलब बनाया संविधान को, लेकिन आज ये जो संविधान बदलने की बात नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके जो आर्थिक सलाहकार है विवेक दुबे, उनके द्वारा कहा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, संविधान, इस देश का संविधान जो है एक पवित्र संविधान। उस संविधान में सभी जाति बिरादरी सभी धर्म के लोगों के लिए जगह है। गरीबों के उत्थान के लिए संविधान में जगह है। इसलिए संविधान बहुत अच्छा है। ये संविधान जिसने बनाया है, देश के आज़ादी के बाद जो संविधान बना, इस संविधान बनाने में देश के सभी महापुरुषों, उन महापुरुषों की कला कुशलता है, ज्ञान है, बुद्धि है, और उन देश के जितने आज़ादी के दीवाने थे उन सब की सहमति इस संविधान में है। इस संविधान को मिटाना मतलब देश के आज़ादी को मिटाना। ये देश की आज़ादी को मिटाने के बराबर है संविधान को मिटाना। और सोचे कि संविधान में जो छेड़छाड़ करेगा, देश के लोगों के साथ छेड़छाड़ करेगा, फिर वो सत्ता में नहीं रहेगा। तो देख सकते हैं जैसे इन्होंने बयान दिया कि संविधान इस देश का बहुत बड़ा एक, समझिए कि इस देश का ग्रंथ है जो लोकतंत्र का आत्मा है। और जहां बात आती है नरेंद्र मोदी की, तो इस बार लग रहा है कि उनका जो जुमला पार्टी यानी 10 साल 9 साल हो चुके, तो 18 करोड़ रोजगार आना चाहिए भारत में, और जो है 15 लाख रुपए जो एक गरीब के खाते में आना था वो बिल्कुल किसी के खाते में, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस पे लेकर क्या कहिएगा? जो अमित शाह बोले थे कि ये सब जुमला है, अब खुद ही उन लोग बयान देते हैं इस पर। तो जनता को पढ़ाते हैं हम लोग कि चुनाव में कुछ और बोला जाता है, चुनाव के बाद बातें सब आप समाप्त हो जाती है। तो जनता सब जानती है और जनता को सब पता है कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, चुनाव में क्या बोल रहा है, चुनाव के बाद क्या बोल रहा है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी जो चुनाव के पहले बोलते हैं, चुनाव के बाद भी वही बोलते हैं, वही करते भी हैं। जो कहते हैं सो करते हैं, और एक तरफ जो लोग हैं कहते हैं सो करते नहीं हैं। भगवान राम ने कहा था कि मानव दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं करते नहीं, और कुछ लोग होते हैं कि कहते भी हैं करते भी हैं। तो वही कहते हैं सो करते हैं वो नीतीश कुमार, और कहते हैं और नहीं करते हैं वो दूसरी पार्टी है जो विपक्ष के लोग हैं। तो ये सब जनता जानती है और जनता से आप अलग नहीं हो सकते। जनता के जो सोच है वो दुनिया के लोगों के सब जानती है जनता। तो नमस्कार, बने रहिए इस वीडियो में। और इस वीडियो के सेशन में जिस तरह से अजय सिंह बयान दिए हैं, काफ़ी भिन्न मुद्दों पे हमने सवाल किया और सही और सुचारू रूप से इन्होंने जवाब दिया, काफ़ी सहज रूप से जवाब दिया कि सब देश की जनता है जो सब समझती है, महंगाई से, बेरोजगारी से, सभी चीज़ों से त्रस्त खाई है भारत की जनता। और इस बार जो है लोकसभा चुनाव में देखिए कि क्या होता है। तो चले बने रहिए द बात न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।